क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस की? पिछले 20-25 साल से अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में कुछ अजीब सा ही चल रहा है। सितंबर 11, 2001, मुझे अभी भी वो दिन अच्छी तरह याद है क्योंकि सितंबर 11 को मेरा बर्थडे होता था और 2001 में 9/11 इंसिडेंट हुआ था जो आई डोंट थिंक कोई भी जनरेशन भूलने वाली है। मैं अपने दोस्तों को एक डिनर पार्टी करवा के आया था, घर आया और घर आते मैंने टीवी ऑन किया और मैंने देखा सारे न्यूज़ चैनल दिखा रहे थे कि कैसे ट्विन टावर अमेरिका में उनके अंदर प्लेन्स घुस गए और कितने इनोसेंट लोग मर गए। ओसामा बिन लादेन की वो एक गलती ने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया और उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बैरक ओबामा, जो बाइडन, इन लोगों ने जो भी किया उससे पूरी दुनिया बदल गई और अब ट्रम्प जो कर रहा है उससे आगे वाली दुनिया बदलने वाली है। बट 9/11 एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा ग्लोबल इवेंट था जिन्होंने पूरी दुनिया को बांट दिया। फिर आता है 2008 जब दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी लेमन ब्रदर क्रैश हो जाती है अमेरिका में। वो भी एक डोमिनो इफेक्ट एक वो क्रिएट करती है। डोमिनो इफेक्ट होता है बेसिकली जब एक इंसान गिरता है वो अपने साथ फिर बाकी सारे लोग को भी एक साथ गिराते रहता है। 2008 में हमने देखा कि किस तरह बैंक्स में भी हमारा पैसा सिक्योर नहीं था। आई स्टिल रिमेम्बर उस टाइम पे जब रिसेशन चल रहा था, जब शुरू ही हुआ था, मैं एक बैंक में गया था अपनी कंपनी के कुछ पैसे निकलवाने। तो बैंक वाले बोलते कि अभी हमारे पास कैश नहीं है, आप परसों आना। मैंने कहा हम लोग परसों कैसे आ सकते हैं जब हम लोग को कैश की जरूरत आज है। वो क्रैश भी बहुत ही बड़ा क्रैश था जहां पे हम लोग को लगा कि यार अगर बैंक्स में हमारे पैसे सेव नहीं है तो फिर और कहां सेफ है, क्योंकि हमको लगता है कि बैंक इज द मोस्ट सेफेस्ट इंस्टीट्यूशन जहां पे हम अपना पैसा रख सकते हैं। उस टाइम रिसेशन में कितने लोगों की नौकरियां चली गई थी, कितने लोगों ने जो अपनी पूरी जमा पूंजी थी उसको घरों में लगाया था, उन घरों के रेट गिर गए थे, 25-30% प्रॉपर्टी में डिक्लाइन आ गया था, नौकरियां नहीं थी, सब लोग बोलते थे रिसेशन चल रही है अभी कहां नौकरी मिलेगी। वो भी करीब 2-3 साल चला था। चाहे हम लोग उसको अभी भूल जाए मगर वो भी तो कितना बड़ा इवेंट था। 2008 के बाद आई डोंट रिमेम्बर कोई ऐसा मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट या ग्लोबल इवेंट हुआ हो जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। बट 2019-2020 में जब कोरोना, जब कोविड आया था, उसने हम लोग को एक चीज याद दिला दी कि बॉस इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आई स्टिल रिमेम्बर जब स्टार्टिंग में मैं मेट्रो में एक बार ट्रेवल कर रहा था तो मैंने लोगों को ना मास्क लगा के घूमते देखा। तब मुझे लगा कि शायद इन्फ्लुएंजा वायरस, कोई कोल्ड फ्लू फैल रहा होगा इसलिए लोग मास्क लगा के चल रहे हैं। बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि सिचुएशन बहुत ही जल्दी ओवरनाइट, मतलब कुछ ही हफ्तों में पूरी दुनिया लॉकडाउन में चल जाएगा, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। टीवी में जब हम लोग न्यूज़ देखते थे तब वो देखते थे कि कैसे चाइना में से बेचारे इनोसेंट लोगों को घर से बाहर निकाल रहे हैं, मास एग्जीक्यूशन कर रहा था चाइना। जो न्यूज़ में दिखा रहे थे कि जिनको कोविड है वो उनको गोली मार रहे हैं, उसमें कितना सच है कितना झूठ मुझे मालूम नहीं। बट वो टाइम ऐसा था जिसने हम सारे इंसानों को एक बना दिया था। कोविड के टाइम पे कोई नहीं पूछता था कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। कोविड के टाइम पे सिर्फ यही होता था कि भाई क्या तुमको कोरोना वायरस है। नाक में हमारे वो डाल के टेस्ट की नाक के बुरे हाल कर दिए थे। देखा जाए तो कोविड भी करीब 4-5 साल चला था, वर्क फ्रॉम होम। बट इतने लोग मरने के बावजूद भी एक चीज जो हमने सीखी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोविड के बाद, कि ऑफिस की इतनी जरूरत नहीं होती। जिस इंसान को, जिस एम्प्लॉय को काम करना है वो घर में बैठ के भी कर लेगा। तो ऑफिस में आओ, सवेरे 9 बजे शाम को 6 बजे जाओ, उसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। बट हम इंसान इतने स्ट्रांग थे कि हम इंसानियत ने, हम ह्यूमैनिटी ने साथ मिलकर कोविड को भी डिफीट कर दिया। कोविड खत्म भी नहीं हुआ था और हमारे पुतिन चाचा कहते कि उनको अब यूक्रेन चाहिए। मतलब बैठे बिठाए वो एक देश रशिया यूक्रेन पे जंग छेड़ देता है और फिर हमास को पता नहीं कुछ खुजली होती है, वो इजराइल में घुस जाता है और फिर इजराइल चाचा अपने सारे हथियार लेके पहुंच जाते हैं गाजा और पूरी दुनिया उन जंगों की चपेट में आ जाती है। फिर चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इंडिया या पाकिस्तान हो, कहीं ना कहीं इन वॉर्स के कारण हम लोगों को सफर करना पड़ता है। ये इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। और अब बात करते हैं हम लोग करंट सिचुएशन की। दुनिया इस टाइम पे जो मर्जी न्यूज़ दिखा रही है, बट जिस तरह से, अब मैं तो आपको वही बता सकता हूं जो मैंने विटनेस किया, जिस हिसाब से, जिस तरह से यूएई सरकार ने सारी चीजों को मैनेज किया, सारी सिचुएशन को देख के सारे डिसीजन लिए, इट वॉज ब्रिलियंट। चाहे हम लोग को इस कंट्री की सिटीजनशिप कभी ना मिले, बट इस कंट्री ने हम लोग को उस तरीके से रखा जैसे हम उस कंट्री के सिटीजन हो।
अब हर जगह न्यूज आ रही है कि ये जो जंग है ये अगले 4 हफ्ता 6 हफ्ता और पता नहीं कितने टाइम चलने वाली है। बट पूरी दुनिया की जो एक सिचुएशन थी वो खराब हो गई। अभी सुनने में आया है कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को रोक देगा, जहां से 20% दुनिया का तेल जो है वो हर दिन आया जाया करता है। और ईरान का सबसे बड़ा तेल का जो सप्लायर वो है चाइना। तो अगर चाइना भी अफेक्ट होना शुरू हो गया तो आई डोंट थिंक चाइना फिर पीछे हटेगा, और चाइना चाहे या ना चाहे उसको भी इस वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो जो लोग भी अपने घर पे बैठ के ये सोचते हैं कि इस वॉर से उनका कुछ लेना देना नहीं है या उनको कुछ अफेक्ट नहीं होगा, तो वो बहुत बड़ी एक गलतफहमी में है। ये वॉर पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के हर एक इंसान को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। तेल के प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे, खाने पीने के प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जितने भी जहाज जाते थे जब वो जा ही नहीं पाएंगे तो आपके खाने पीने की चीजें, आपके तेल की चीजें कैसे आएंगी? इसके कारण इन्फ्लेशन बहुत जल्दी ऊपर जाने वाली है। अब बात करते हैं हम लोग उस सिचुएशन की, उस इवेंट को लेके जिसके कारण मैं सबसे ज्यादा डरा हुआ हूं। इस टाइम पे दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है, हम थोड़े टाइम के लिए भूल गए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या रेवोल्यूशन इस दुनिया में लेके आने वाली है। बट इस इवेंट को, इस सिचुएशन को, इस डर को हम लोग कुछ टाइम तक भूल तो सकते हैं, बट इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम चाहें या ना चाहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कमिंग, और बहुत जल्दी एआई के कारण पूरी दुनिया में इतने ज्यादा जॉब लॉसेस होने वाले हैं जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वी जस्ट कैन नॉट इमेजिन इट। एंड आई एम श्योर अगर ये करंट जो प्रॉब्लम चल रही है ईरान, इजराइल और यूएस की, अगर ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम नहीं बनती तो बहुत जल्दी हम लोग इस बारे में बात कर रहे होंगे कि ओ नो, एआई आ गया, अब क्या करें। दुनिया में नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ हुए जा रहा है जिसके ऊपर हम लोग का कंट्रोल नहीं है। हम लोग सिर्फ भेड़ चाल की तरह बस चले जा रहे हैं। किसी को कुछ नहीं मालूम आगे जाके क्या होगा, जिंदा भी रहेंगे नहीं रहेंगे। कभी ट्रम्प उठ के ये बोल देता है कि भाई अब मैं एलियंस की फाइल डिस्क्लोज करने वाला हूं कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते। मतलब कुछ हो रहा है। आज तो हम लोग ऐसे डर रहे हैं कि मिसाइल्स आ रही हैं या ड्रोन आ रहे हैं, शायद कल हम लोग को ये डर सरकार बिठा दे कि बहुत जल्दी एलियन इन्वेजन होने वाला है, कि किसी और गैलेक्सी से कोई और एक एलियन शिप आ रहा है और वो पूरे इंसानों को, वो पूरी धरती पे कब्जा कर लेगा। मतलब कुछ चल रहा है। अभी तो पानी के ऊपर तो लड़ाइयाँ शुरू हुई नहीं है, जबकि अगर हम लोग स्कॉलर्स की माने तो अगला जो वर्ल्ड वॉर है, जो सबसे बड़ा जो जंग होगी, जो सबसे बड़ी वॉर होगी, वो पानी के ऊपर होगी। अभी तो हमने उसके बारे में कोई बात ही नहीं की है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और इसमें से अगर आपको कुछ भी समझ में आया तो आप मेरी तरह हो, जिसको कुछ नहीं मालूम कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। मैंने ये वीडियो आप लोगों को कुछ डराने के लिए नहीं बनाया। मैंने ये वीडियो सिर्फ आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बनाया है कि अभी तक पिछले 25 साल में इस दुनिया में क्या हुआ है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने ऐसे इवेंट्स लास्ट 25-26 साल के आपसे शेयर किए जो हमारी दुनिया को नॉन स्टॉप चेंज करते जा रहे हैं। और उन इवेंट्स के बारे में भी कुछ बात की। एक्चुअली सिर्फ एक ही इवेंट के बारे में बात की, एआई इवेंट, जो मुझे लगता है कि आगे जाके पूरी दुनिया को चेंज कर देगा। कमेंट सेक्शन में लिख के आप प्लीज मेरे को बताइए कि आपको ऐसा क्या लगता है कि जो मैंने सही कहा या जो मैंने गलत कहा या जो मैंने पॉइंट मिस कर दिया।